हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन मोर important topic of class 12, continuity and differentiability. This topic is very important from examination point of view, and as we have discussed, and this chapter will have around 5 to 7 marks in class 12 2021 board examination, as the sample paper has been already issued by the NCERT. तो एनसीईआरटी ने ऑलरेडी सैम्पल पेपर दे दिया और अराउंड 8 to 9 नंबर का ये आने वाला है, क्योंकि टोटल जो है देखो 5th और 6th चैप्टर को मिला के 17 नंबर्स का पेपर आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी इजी भी है। ठीक है, सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ ज्वाइन इट एज सुन एज पॉसिबल, एंड बाकी अगर जिसने ज्वाइन कर लिया क्लास 12 सीबीएसई ने, तो वो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ गौरव त्यागी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। सो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसमें, तो कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन को हम कैसे कैसे डिफाइन करते थे। सो देयर वर टू मेथड्स टू डिफाइन इफ द फंक्शन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। एक तो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है, इफ द ग्राफ इज ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम प्लेन ऑफ द पेपर, है ना। तो जैसे हम इसमें देखते हैं, देखो दिखाता हूँ आपको। तो एक तो ये था, इफ द ग्राफ इज ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा कंटिन्यूस है। दूसरा क्या है, देयर इज ए मैथमेटिकल और यू कैन से एल्जेब्रिकल मेथड ऑफ प्रूविंग दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए गिवन पॉइंट। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिफाइन, ये 3 पॉइंट है, देखो है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन इफ द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो वो कंटिन्यूस कैसे डिफाइन, तो हम उसको पहले क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे डिफाइन करेंगे उसको, है ना। तो उसमें एक्स इक्वल टू ए सिंपली फंक्शन में रख देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं उस पॉइंट पे कि नहीं, और उसके बाद देखेंगे कि लिमिट ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट। तो अगर ये तीनों कंडीशन, तीनों ही क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं, देन वी कैन से द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट। ठीक है, और इसको अगर वर्ड्स में समझें तो कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, अगर ग्राफ गिवन है तो इफ यू कैन, if the graph is drawn without lifting pen from plane of the paper, है ना। और एक फंक्शन कंटिन्यूस है फिक्स पॉइंट पर कब, when we can draw the graph of the function around the point without lifting the pen from plane of the paper। तो एक तो ये डेफिनेशन होगी जो कि ग्राफ से रिलेटेड है। दूसरी है कि if the left hand limit और right hand limit and value of the function at x is equal to c, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट की जिसकी बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं, तो वो एग्जिस्ट होनी चाहिए लिमिट्स, और लिमिट्स इक्वल टू ईच अदर होनी चाहिए, और वो फंक्शन की वैल्यू के भी इक्वल होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, वही सेम डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने ऑलरेडी कर लिया, तो विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ द एनसीईआरटी क्लास 12 सीबीएसई। और इट्स नॉट ओनली फॉर सीबीएसई, जितने भी स्टेट बोर्ड है जिनमें एनसीईआरटी है और जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे चैप्टर, ऐसे सिलेबस में है, चैप्टर में है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर ऑल ऑफ देम। और जो भी कंपटीशन के लिए बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा बेसिक में अभी क्लियर नहीं है, तो दे कैन ऑल्सो स्टार्ट एंड लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, सो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स। अब देखो इसमें एफ एक्स हमें दे रखा है, तो इसमें ध्यान से देखने वाली बात क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल सो देखो इसमें जो हमारा फंक्शन है वो या तो -2 है, 2x है और 2 है। सो -2 और 2 बोथ आर कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट हमेशा कंटिन्यूस होता है। ठीक है, एंड 2x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तो वो भी कंटिन्यूस होगा। सो व्हाट वी नीड टू चेक हियर इज, हमें यहाँ देखना है कि कोई अगर पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट है, अगर कोई पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट है, कोई पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है, सो वी हैव टू चेक एट दैट पॉइंट ओनली, अदरवाइज द गिवन फंक्शन विल बी कंटिन्यूस एट ऑल द रियल वैल्यूज, है ना। तो वो बात हमें समझ में आती है। अब इसमें क्या करते हैं हम, पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट या पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन देखो क्या है। अब देखो इसमें पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन होने के लिए हमारे देखो x लेस देन और इक्वल टू -1 पे हमारा -2 है, और ग्रेटर देन -1 पे हमारा 2x है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, एंड द सेकंड पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन इज x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो विल ट्राई टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट दीज 2 पॉइंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसको फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट को लेके चलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, तो इसमें हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, वी कैन सिंपली राइट इट इन लाइक दिस। तो इसमें -2 4x लेस देन इक्वल टू -1, और इसमें कितना है 2x है
फॉर एक्स इज ग्रेटर देन -1. ठीक है, अब फर्स्ट थिंग दैट वी चेक हियर इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट. सो एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1, तो -1 पे क्या कंडीशन है, एट x इज इक्वल टू -1 क्या सिचुएशन है. सो एट x इज इक्वल टू -1 क्या सिचुएशन है, देखो भाई, तो इसमें अगर हम f -1 रखते हैं तो एट x इज इक्वल टू -1 हमारा आता है -2. ठीक है, तो इसमें फॉर x इक्वल टू -1 के लिए हमारा f(x) क्या है, -2 है. ठीक है, कॉन्स्टेंट है तो उसमें कुछ भी रखोगे तो कुछ चेंज होना नहीं है. नाउ विल ट्राई टू चेक द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन. तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं. अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा हमारा, लिमिट x टेंड टू -1 माइनस f(x). अब देखो ये बात हमने बहुत बार डिस्कस कर ली है, लेकिन हर बार मैं फिर दोबारा डिस्कस इसलिए करता हूँ क्योंकि सभी लोगों ने सभी चीज़ सारी वीडियोस नहीं देखी होंगी, और जिनको कन्फ्यूजन है तो वो दोबारा समझ सकते हैं. दैट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट हैंड लिमिट, इफ आर टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ -1, तो -1 से छोटी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि हम -1 से सीधे -2 पे आ जाएंगे. सो -1 से छोटी वैल्यू का मतलब है कि बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा. ठीक है, जैसे अगर 1 की बात करेंगे तो इट विल बी 0.99 इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड अगर हम बात करेंगे 1 प्लस की राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो 1 के लिए अगर बात करें तो 1.001. समथिंग वेरी स्मॉल चेंज विल बी हैपनिंग, एंड सब बहुत स्मॉल चेंज के अराउंड हम चेक कर रहे होते हैं. ठीक है, सो लेट्स प्लग इन द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. तो इसमें लिमिट x टेंड्स टू -1 एंड f(x) क्या है हमारा, फॉर लेस देन -1 इट इज -2, और -2 में कुछ भी रखोगे तो इट विल बी -2 क्योंकि वो कांस्टेंट है. ठीक है, नाउ विल हैव राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट अगर आप रखते हो तो लिमिट x टेंड्स टू -1 का पॉजिटिव, हियर वी हैव f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव. यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन देखो फॉर x इज ग्रेटर देन -1 द फंक्शन इज 2x. ठीक है, एंड सिंपली पुट द वैल्यू इनटू द गिवन फंक्शन. तो -1 इसमें रखेंगे, -1 रखेंगे x की जगह, सो इट विल बी -2. ठीक है, सो एज यू कैन सी हियर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू -1 इज -2, और लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑल्सो इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. सो वी कैन क्लियरली से दैट लिमिट x टेंड्स टू -1 f(x) is equal to f -1, यानी limit of the function exists as well as equal to the value of the function at the given point. ठीक है, hence continuous at the f(x) is continuous at -1. ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ यहाँ से हो जाता है. इसमें जाएगा आप लिख सकते हो hence f(x) is continuous at x is equal to -1. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. नाउ वी कैन ट्राई टू फिगर आउट व्हाट विल हैपन एट x इज इक्वल टू 1. तो x इज इक्वल टू 1 पे भी हम अब चेक कर सकते हैं. तो भाई देखो चेक करते हैं कैसे करेंगे. फॉर दिस द और फंक्शन विल बी समवॉट लाइक दिस. तो फंक्शन को दोबारा से लिख लेते हैं. फॉर x इज लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए हमारा 2x है. फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 1, और हमारा 2 है किसके लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए. ठीक है, नाउ एट x इज इक्वल टू 1 पे हम चेक कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. सो एट x इज इक्वल टू, सो एट x इज इक्वल टू 1, तो हमारा f(x) क्या है, फॉर x इज इक्वल टू 1 क्या डिफाइन है, तो f(x) फॉर x इज इक्वल टू 1 इज 2x. ठीक है, और इसमें जब हम f1 रखेंगे तो विल सिंपली पुट f1 इनटू इट. ठीक है, तो x की जगह सिंपली 1 रख देंगे तो क्या वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो 2 इंटू 1 इज 2. ठीक है, सो दिस विल द वैल्यू of the function at x is equal to 1. Now we'll try to find the left hand limit of the function and right hand limit of the function as we have done earlier. तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, फंक्शन को रख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x). ठीक है, इसमें वैल्यू रख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1. लेफ्ट हैंड निकाल ले तो माइनस करते जाएंगे, है ना, ये सब माइनस प्लस लिखते जाओ तो पता चलता रहे कि लेफ्ट हैंड लिमिट हो रही है कि राइट हैंड लिमिट. एंड फॉर x लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन के लिए भी हमारा जो फंक्शन है वो 2x है. सो विल सिंपली राइट 2x है. ठीक है, और अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे. सो 2 इंटू 1 इज 2, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 इज 2, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ गया. नाउ विल ट्राई टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन. अब देखो भाई राइट हैंड लिमिट क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू
1 प्लस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, अब देखो यहाँ पर एफ एक्स हमारा क्या है, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा एफ एक्स है 2, ठीक है, विच इज अ कांस्टेंट, तो 2 में कुछ भी रखोगे, कांस्टेंट में कोई भी वैल्यू रखोगे तो कुछ बदलना है नहीं, तो इट विल बी 2, बट यहाँ से हमें देखने से क्या समझ में आता है, दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1, वो 2 आ रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, सो लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल है, राइट हैंड लिमिट भी इक्वल है, एंड दे आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, हेंस वी कैन सिंपली राइट, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि लिमिट, इससे हमें पता चलता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू f1, ठीक है, और वी कैन से हेंस द फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई, समझ में आया आप लोगों को, तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इसके, एंड वी हैव नॉट चेंज मच इन द आवर वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हमने किया नहीं है, वी हैव बीन सॉल्विंग लाइक द सेम, और इसमें पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, ठीक है भाई, उसके बाद यू नीड टू चेक द लिमिट एग्जिस्ट और इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, थर्ड आपको लिमिट की वैल्यू है ना, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल टू ईच अदर होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने की वजह से लिमिट हमारी तो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो भाई बोलो, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन. So here we have one more question, and in this question what we need to do is to find the relationship between a and b so that the function f is defined by this, ठीक है, अब इसमें देखो fx दे रखा है, fx is equal to x plus 1 and bx plus 3, अब इसमें फंक्शन हमें बता रखा है कि कंटिन्यूस है, ठीक है, तो फंक्शन हमें बोल रखा है कि भाई कंटिन्यूस है, ठीक है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो तीनों कंडीशन विल बी सेटिस्फाई, ऑल द थ्री कंडीशंस दैट वी पुट टुगेदर शुड बी सेटिस्फाइड, ठीक है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. अब इसमें कंडीशन क्या थी, देखो फर्स्ट कंडीशन वाज, है ना, तो इसमें अगर ऐसे लिखे हम एट x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 के लिए हमारा कौन सा फंक्शन है, हमारा फंक्शन है ax प्लस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस 1, ये हमारा फंक्शन है फॉर x इज इक्वल टू 3, ठीक है, अब इसमें क्या करना है, x की वैल्यू रख दो, अब x की वैल्यू जब हम रखेंगे तो जब हम f3 रखेंगे तो दैट विल बिकम 3a प्लस 1, ठीक है, तो ये हमारी f3 की वैल्यू हो गई. अब उसने कहा लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो कंटिन्यूस है, ऐसा क्यों है, कंटिन्यूस है. अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम रखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके लिए होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है हमारी फॉर वैल्यू लेस देन 3, ठीक है, या जो भी हमारा पॉइंट है उससे छोटी वैल्यू के लिए, तो लेस देन 3 के लिए हमारा कौन सा फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पर देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, तो कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ax प्लस 1, और इसमें सिंपली वैल्यू रख देंगे तो दैट विल बी 3a प्लस 1, ठीक है, तो हमने यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दी, देखो अब इसमें लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, देखो भाई राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, अब देखो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, अब राइट हैंड लिमिट में जो भी हमें पॉइंट दे रखा होता है उससे जस्ट थोड़ी बड़ी वैल्यू रखते हैं, है ना, तो fx, अब इसमें जस्ट थोड़ी बड़ी वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, अब देखो ये जो वैल्यू है वो 3 प्लस में हमारा जो फंक्शन है क्या डिफाइंड है, फॉर x ग्रेटर देन 3, तो उसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है bx प्लस 3, ठीक है, तो इसको सिंपली bx प्लस 3 रख देते हैं, ठीक है, और इसमें 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x की जगह 3 रखेंगे तो 3b प्लस 3, तो दिस विल बी 3b प्लस 3, बात समझ में आ रही है ना भाई, 3b प्लस 3 हो गए. नाउ एज द कंडीशन गिवन टू अस दैट लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो इससे क्या होगा, वी विल कीप देम इक्वल, ठीक है, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3 एग्जिस्ट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, इक्वल भी है, तो इससे क्या हो जाएगा, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, और हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, ठीक है, तो रिलेशन निकालने के लिए इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, एंड वी विल गेट द रिलेशन बिटवीन a एंड b, ठीक है. अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, तो ये 3b है तो इसको उधर लेके चले जाओ, है ना,
सब कुछ उधर लेके चले जाओ तो 3b प्लस 3 माइनस 1 माइनस 3a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 3b माइनस a हो गया प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज a एंड b। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और चाहो तो इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं, फर्दर भी एक 2 स्टेप सोल्व करके इसको किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b so that the function given by is function defined by is continued at x is equal to 3। ठीक है, चलो, वेरी गुड। नाउ अगर आप लोगों को इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गिव यू वन मोर वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो देन प्लीज कंटिन्यू, क्योंकि देखो दे आर सो मेनी मेथड्स बाय विच वी कैन सॉल्व अ क्वेश्चन। लेकिन हम 100 मेथड समझ लें जरूरी नहीं है, हम 2 4 5 समझ लें, दैट इज मोर देन इनफ, है ना। तो एक मेथड आपको समझा दिया है, अगर वो अच्छे समझ में आ गया देन यू कैन कंटिन्यू विद दैट मेथड ओनली। ठीक है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो। अगर आपने अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो, है ना। और आगे चलते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। अब देखो इसमें क्वेश्चन देखो कुछ इस तरह से है। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो भाई देखो सीधी बात है, इस बार हमसे क्या बोला गया है कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है ना। तो हमसे बोला गया है कि कंटिन्यूअस x पे तो है, सॉरी x इक्वल टू 0 पे तो हमारा कंटिन्यूअस है, लेकिन आप बताओ कि x इक्वल टू 1 पे क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया 17 वाले में, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, उस वैल्यू को रख देंगे, देन विल चेक व्हाट विल हैपन एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फर्स्ट। तो इसके लिए क्या करते हैं, वही स्टेप फर्स्ट, है ना, एट x इज इक्वल टू 0। तो हमारा x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कौन सा डिफाइंड है भाई, हमारा x इज इक्वल टू 0 पे देखो ये वाला डिफाइंड है ऊपर वाला। तो fx हमारा क्या है एट x इज इक्वल टू 0, पहले ये लिख लेते हैं, सबसे पहले यही लिखो, लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x ये आ गया। अब क्या करते हैं अब हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 fx इज इक्वल टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। अब इसमें हम देखो क्या करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम इसकी निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी, देखो x टेंड्स टू 0 माइनस। और इसमें क्या करना है, देखो अभी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो इसमें हम रखेंगे fx एंड दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। और fx की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे, देखो फॉर लेस देन 0 के लिए हमारा जो फंक्शन है वो ये डिफाइंड है, x स्क्वायर माइनस 2x, है ना। और इसमें क्या कर सकते हैं अभी देखो, तो इसमें सिंपली x की वैल्यू अगर रख देते हैं, तो x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 0 माइनस 0 इज 0 हो गया सब कुछ, है ना। और सिमिलरली अब राइट हैंड लिमिट भी रख देते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी इसमें हम वैल्यू 0 से बड़ी वाली फंक्शन के लिए वैल्यू रखेंगे। ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0 हमारा फंक्शन डिफाइंड है 4x प्लस 1। तो फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है 4x प्लस 1। अब देखो 4x प्लस 1, इसमें अगर x की जगह 0 रखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1। तो 0 इज इक्वल टू 1 क्या लॉजिक बन रहा है, कुछ लॉजिक बन रहा है क्या। ठीक है, तो इसमें देखो ये हमारा बन रहा है 1। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 1 का तो कुछ मतलब बनता नहीं है। और इसमें हमें क्या दे रखा है कि x इक्वल टू 0 जब हम रखते हैं तो हमारा लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है एक्चुअली वो, है ना। तो हमारा लैम्डा पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। आप इसको ध्यान से अगर देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 0 आ रही है और राइट हैंड लिमिट इसकी 1 आ रही है। तो लैम्डा में कुछ तो भी ऐसा होगा कि इसकी वैल्यू 1 आए, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें देखो। ठीक है, अब देखो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। अब देखो लैम्डा की वैल्यू क्या रखोगे, अगर 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है ना, तो 0 इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि कोई भी वैल्यू लैम्डा की x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस कर ही नहीं सकती। ठीक है, सो इसमें हम सिंपली वी विल राइट फॉर नो वैल्यू ऑफ, है ना, सिंपली वी विल राइट देयरफॉर
फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना, लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0. एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो हमारा कंटिन्यूस ही नहीं होता भाई. लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो लैम्डा का तो कहीं कुछ सिग्निफिकेंस बन ही नहीं रहा ना. 0 इज इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल. तो 0 इज इक्वल टू 1 का मतलब है तो इसमें लिमिटेड एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, है ना. इसका रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तो इसको अगर डज नॉट एग्जिस्ट हम लिखते हैं तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और अगर उसको एग्जिस्ट करके लिखते हैं तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. ठीक है, अब बात करते हैं एक्स इक्वल टू 1 पे. ठीक है, अब अगर एक्स इक्वल टू 1 पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1 पे हमारा फंक्शन कौन सा डिफाइंड है. तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर कि हमारा एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन हमारा कौन सा डिफाइंड है. तो देखो इसने ग्रेटर देन 0 की बात की, तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा यही है 4x प्लस 1, है ना. तो 4x प्लस 1 ये लेस देन, अगर उसने 1 की बात की है तो 1 तो क्या है हर कंडीशन में 0 से बड़ा है. तो एट एक्स इक्वल टू 1 हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 1, है ना. और इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो f1 कितना होगा, 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 1 इज 5, है ना. तो 5 आ गया. अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी जब आप निकालने की कोशिश करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम वैल्यू जब रखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी क्या होगी, वो हमारी सेम आएगी, है ना. जो 4x प्लस 1 ही होगा हर केस में, तो यहाँ हमारी 5 आ जाएगा. ऐसे ही हमारा राइट हैंड लिमिट जब हम रखेंगे तो वो भी हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, है ना, तो ये है 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये भी 5 आ जाएगा. अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एज वेल एज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो ये सब जब इक्वल आ ही गया है, तो जब सबका सब इक्वल है भाई, तो क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है. ठीक है, सो इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट, इसमें सिंपली लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f1, यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एज वेल एज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट. ठीक है, इसमें नीचे एक लाइन भी लिख देंगे हेंस, है ना, सिंपल एक नीचे लाइन भी लिख देंगे हेंस fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1. बात समझ में आ रही हुई. तो x इक्वल टू 1 पे हमारा वो कंटिन्यूस है. ठीक है, तो देखो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और अभी भी मैं देखो वही सारे स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ. सो आई एम फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स दैट वी हैव डिस्कस इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया था. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले जो हमने सारे स्टेप्स डिस्कस किए थे वही मैं हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूँ. तो देयर इज नथिंग मच चेंज, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ ड्रामेटिकली चेंज नहीं हो रहा है. सो ऑल द स्टेप्स आर फॉलोड इन द सिमिलर मैनर. तो ये बहुत इजी है ना. अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ओनली यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स, एक बार समझा दिए फिर उसको वही काम करना है. सो इट इज़ ईजी आई थिंक, है ना. तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझ के जाइए, और बहुत बच्चे इसको समझते ही नहीं हैं. आई डोंट नो कि टीचर समझाते नहीं हैं या बच्चे समझते नहीं हैं, लेकिन जो बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं तो इसका मतलब ये समझो कि वो अपने लिए खुद गड्ढा खोद के जाते हैं, है ना. उसमें कहीं भी वो गिरेंगे बेकार में. तो ये 5-6 नंबर का आता है आराम से, है ना. तो उसको अच्छे से करके जाएं, समझ के जाएं, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. इट विल टेक हार्डली 2 or 3 hours यू टू प्रैक्टिस एंड गेट मास्टर ऑफ इट. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक. और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक. आप देखो इसमें क्या दे रखा है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, और ये जो हमारा इस तरीके से बना हुआ है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स. हियर
डोनेट द ग्रेटर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ग्रेटर इंटीजर है और एक्स से या तो छोटा है या फिर इक्वल। ठीक है, तो इसको अब इसमें ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स वाला है, तो कोई भी किसी पॉइंट के लिए रखेंगे। तो अगर सपोज करते हैं एक्स इक्वल टू सी पे रख के देखते हैं ना, सी पे के पे कहीं पे भी हम रख के चेक कर लेते हैं। सो हम जर्नल पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, हमें कोई भी जर्नल पॉइंट ले लेते हैं, लेट सी बी द जर्नल पॉइंट, है ना, सी बी द जर्नल, सी बी द इंटीग्रल पॉइंट, बी एनी इंटीग्रल पॉइंट। तो इस तरीके से हमने कोई एक पॉइंट ले लिया सी, और एट एक्स इक्वल टू सी क्या होगा, एक्स इक्वल टू सी पे हमारा फंक्शन क्या है, जी एक्स क्या है हमारा, जी एक्स इज इक्वल टू सी माइनस, इसमें भी सी रख देंगे। अब देखो इसमें सी रखते हो तो इट विल बी सी ओनली। ठीक है, ये सी रखोगे तो सी ही होगा, लेकिन इसका बताता हूँ, देखो क्या होगा, सी रखोगे सी होगा, सी माइनस सी विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आ गया जीरो। लेकिन जैसे ही हम इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी शुरू करते हैं तो इसकी कहानी बदल जाती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, ग्रेटर इंटीजर जो फंक्शन होता है तो कुछ इस तरह का होता है। देखो दिखाता हूँ, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में क्या है, देखो कुछ इस तरह की कहानी होती है ना। तो उसमें क्या, अगर ये 1 है, 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमेशा इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से कहानी होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा एक छोटी वैल्यू के पास तरफ ज्यादा होता है। यानी इफ यू पुट एनीथिंग 1 प्लस, है ना, आप 1.001 भी रखेंगे तो 1 होगा, आप 1.99 भी रखेंगे तो भी 1 होगा, 2.001 रखेंगे 2 होगा, लेकिन 2.999 भी रखेंगे तो भी वो 2 होगा, है ना। तो वो जो इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है उसकी तरफ जाता है, वो भी लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम इसमें पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, तो इसमें देखो रख के बताता हूँ आपको, एट एक्स इज इक्वल टू सी माइनस, सी से जस्ट छोटी वैल्यू हम रखेंगे, है ना, और इसके लिए हमारा फंक्शन यही है जी एक्स। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, और उसमें जी एक्स का रख देंगे अभी एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, एंड नाउ यू विल पुट द वैल्यू, तो सी से जस्ट छोटी वैल्यू जब रखेंगे तो इट विल बी सी माइनस 1, है ना, सी से जस्ट छोटी वैल्यू रखेंगे तो इट विल बी सी माइनस 1, यहाँ पर होगा सी माइनस 1। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू प्लस 1। ठीक है, नाउ विल पुट द सिंपली राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हम देखते हैं रखते हैं इसमें, तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू सी प्लस, है ना, जी एक्स हमारा फंक्शन है, एंड विल सिंपली पुट द वैल्यू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस, यानी सी से जस्ट बड़ी वैल्यू रखेंगे। जस्ट बड़ी वैल्यू मतलब जैसे 1 की बात करें तो 1.001, जस्ट बड़ी वैल्यू। 1 से बड़ी वैल्यू का मतलब 2 नहीं है, और 1 से छोटी वैल्यू का मतलब 0 भी नहीं है। 1 से छोटी वैल्यू का मतलब है 0.999, और 1 से बड़ी का मतलब है 1.001। ठीक है, इस बात को प्लीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स माइनस ग्रेटर इंटीजर एक्स। ठीक है, अब इसमें जस्ट बड़ी वैल्यू रखेंगे तो दिस विल बी सी, लेकिन ये क्या जाएगा सी प्लस 1, दिस विल बी सी प्लस 1, और अब यह आ जाएगा -1। ठीक है, तो अब यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो जब लिमिट्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन होगा वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, तो इसमें एक लाइन में लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, कोई भी अपने एक इंटीग्रल पॉइंट ले लिया, एक्स इक्वल टू सी, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ सी, या सिंपल लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, जी एक्स है हमारा एफ एक्स फंक्शन, जी एक्स इसमें लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेते हैं तो इट विल बी क्लियर टू अस कि हमारा फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, से इससे हमारा प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू, और आपने अच्छे से समझ लिया, इसको अच्छे से कर लिया। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं। और अभी हमने देखो जो सारे स्टेप्स हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे
वही हम सारे स्टेप्स फॉलो करते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यही इसकी इस चैप्टर को यही बात इसको आसान बनाती है, दैट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग विच वी हैव नॉट समथिंग न्यू, हम हर क्वेश्चन में नहीं कर रहे हैं, विच वी हैव नॉट स्टडीड, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम जो हमने एक बार पढ़ लिया है, जो हमें अच्छे से आता है, हम वही सिर्फ करते जा रहे हैं बार बार, एंड दैट मेक्स दिस चैप्टर वेरी इजी, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एज वेल, ठीक है। एंड लेट्स मूव ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व फॉर वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक, ठीक है। तो हमारा ये शो हो गया कि दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, क्योंकि ऑल इंटीग्रल पॉइंट पे इसलिए होगा क्योंकि हमने कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था, कोई भी आर्बिट्ररी लिया, कुछ भी और लोगे तो भी हमने कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लिया ना, तो कोई और लोगे तो भी वही होगा ना, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनी टाइम। चलो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन। हियर वी हैव वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप। अब इसमें देखो क्या बोला गया, इफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, तो x इक्वल टू पाई भी हमें चेक करना है सिंपली, ठीक है। तो हमें चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। व्हाट वी नीड टू डू इज टू फॉलो द सेम स्टेप दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है x इक्वल टू पाई पे कि नहीं करता है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। तो हमारा एट x इक्वल टू पाई फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है ये हमें बताना है, लेकिन इसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू पाई पे क्या आ रही है सबसे पहले वो बताना है, ठीक है। तो इसमें रख दो भाई एफ पाई रख दो, एफ पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। अब देखो पाई स्क्वायर इज ए कांस्टेंट है ना, पाई स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, और साइन पाई क्या होगा, देखो साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो होता है, साइन पाई भी जीरो होता है ना। तो साइन एन पाई हमेशा जीरो होगा, तो कोई भी पाई की वैल्यू हो, 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, एन पाई इज जीरो, ठीक है। तो दिस विल बी जीरो, तो पाई स्क्वायर माइनस जीरो प्लस 5, तो विल सिंपली राइट पाई स्क्वायर प्लस 5, है ना। जीरो रखने से कोई मतलब नहीं है, तो वो हमने आपको बता दिया कि जीरो हो गया, साइन पाई जीरो हो गया, ठीक है। नाउ वी विल पुट द लिमिट्स। अब लिमिट्स की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, तो पाई से जस्ट छोटी वैल्यू रखेंगे, एंड दिस इज एफ एक्स। अब इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, है ना। अब इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर दो तो कितनी आ जाएगा, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एफ सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे तो दैट विल बी पाई स्क्वायर प्लस 5 ओनली। तो साइन पाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, साइन पाई इज जीरो, है ना। एंड सिमिलरली विल पुट द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, और देखो हमारा फंक्शन जो है एक ही फंक्शन है, पाई के आजू बाजू में वही डिफाइंड है ना, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फॉर राइट हैंड लिमिट वही फंक्शन है हमारा। सो विल सिंपली राइट एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, और इसकी वैल्यू रखेंगे दैट विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। सो एज यू कैन सी हियर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द एक्स इक्वल टू पाई भी वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही है, राइट हैंड लिमिट भी वही है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा लिमिट एग्जिस्ट करती है इक्वल टू ईच अदर एंड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, हेंस आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एस our function is continuous at x is equal to pi, simple। तो लिमिट x tends to pi fx is equal to f pi, है ना, और इसके नीचे एक लाइन लिख देंगे, hence fx is कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, ठीक है। हो गया सोल्व। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो हम वही सब करते आ रहे हैं,
सो लेट स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू हियर इज टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब देखो फॉलोइंग फंक्शन सीधे बोला है और उसमें हमें कोई लिमिट्स नहीं दे रखी है, हमें कोई इंटरवल नहीं दे रखा है, हमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा है। तो अब हमें जब कोई इंटरवल नहीं दे रखा, कोई पॉइंट्स नहीं दे रखा, तो हम क्या चेक करेंगे, वी विल चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन इट्स वन पीरियड। एक पीरियड में चेक कर लेते हैं तो बाकी में भी सेम ही होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस है। साइन एक्स और कोस एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस है, और जो एक पीरियड में होगा वही सारे पीरियड्स में होता चला जाएगा। एक साइकिल में जो होगा वही दूसरी साइकिल में होगा, है ना। तो इसमें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स है। अब देखो इसमें कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ए में अगर हम ए की बात करें तो इसमें फर्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस हियर इज कि कोई पॉइंट तो दे नहीं रखा है, और हमें ये भी मालूम है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स हमारा हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, साइन एक्स हमारा हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है। सिमिलरली कोस एक्स भी हमारा हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो हमारा साइन एक्स भी हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है और कोस एक्स भी हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, यानी हमारा साइन एक्स भी कंटिन्यूस है और कोस एक्स भी कंटिन्यूस है। लेकिन इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साइन एक्स से, ठीक है। साइन एक्स से एक बार स्टार्ट करते हैं। तो हियर वी राइट साइन एक्स, ठीक है। तो एज वी नो साइन एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज, तो सारे रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, ठीक है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें और हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें, है ना। सो लेट्स, ठीक है, तो उसमें ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स सी बी द आर्बिट्ररी पॉइंट। हमारा सी है जो कि कोई पॉइंट है आर्बिट्ररी, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू सी, तो सबसे पहले रखते हैं एट एक्स इक्वल टू सी। तो हमारा साइन, हमारा फंक्शन अगर हम बात करें टोटल की बात कर लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, या अलग अलग कर लेते हैं ना। तो उसके बाद फिर हमारा जो हम प्रॉपर्टी लगा देंगे अलजेब्रा वाली। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, सो इसमें अगर हम एफ सी रखेंगे तो दैट विल बी साइन सी, ठीक है ना। अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम रखते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। सो इफ यू पुट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट रखते हैं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, सी से जस्ट छोटी वैल्यू रखेंगे कोई भी, ठीक है, एफ एक्स। तो इसमें ये आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, और यहाँ पर एफ एक्स होगा साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो इट विल बी साइन सी। सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस साइन एक्स, that will be equal to sin c, ठीक है। एंड सिमिलरली वी विल प्रूव दैट cos x is also equal to cos x is also कंटिन्यूस फंक्शन, है ना। और इसका अगर ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं तो हमें मालूम है कि ग्राफ कैसा कुछ होता है। तो अगर sin x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एटलीस्ट समवॉट लाइक दिस, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है sin x का, एंड इट्स कीप ऑन मूविंग लाइक दिस ओनली। और अगर हम cos x की बात करें तो cos x का कुछ इस तरह से होता है। तो अभी फिलहाल हम sin x का ग्राफ बनाए तो उसके बाद आप देखते हैं क्या होता है। ये sin x का ग्राफ हमारा, ठीक है। तो sin x का ग्राफ कुछ कंटिन्यूस होता है, और सिमिलरली वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x, है ना। अगर हम cos x की बात करें तो एट x इक्वल टू सी, अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू cos x की अगर हम बात करें, है ना, एफ एक्स को हम cos x ले लें अगर, तो इसमें क्या होगा देखो, तो एफ सी क्या हो जाएगा हमारा cos c, ठीक है। और इसमें लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात कर लें, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू सी माइनस cos x is equal to cos c. Similarly for right hand limit,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंस टू सी प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू कोस सी। ठीक है, तो इस तरीके से भाई देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट। ठीक है, और इससे क्या होता है हमारा लिमिट, वी कैन सिंपली राइट लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। तो इसमें साइन एक्स साइन सी और साइन एक्स और कोस एक्स हमने दोनों प्रूफ कर लिए कि हमारे दोनों फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो जब हमारे दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन में हमने डिस्कस किया है दैट सम ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, प्रोडक्ट ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड सबट्रैक्शन ऑफ द डिफरेंस ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो वो हम सिंपली इसमें कोट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एंड बाय फ्रॉम दिस वी मैनेज टू प्रूव दैट ऑल द 3 सब पार्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज सॉल्व, है ना। तो सारे सब पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। और कैसे कि इसमें लिख सकते हैं हम फ्रॉम the addition of the continuous function is continuous, resulting function of the addition of continuous function is continuous, ऐसी subtraction में ऐसे ही multiplication। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं one more question from the same topic। Now what we need to do here is discuss the continuity of cosine, cosecant, secant and cotangent। तो similarly that अभी हमने जो किया है sin और cos के साथ वही हम इसमें कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को I am leaving for you to ऐसे homework। ठीक है, so I am leaving this question for you to solve and do it as a homework। ठीक है, and then we can discuss one more question from the same topic। Find all the point of discontinuity of f। तो सारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हमें बताने हैं फंक्शन के और कहाँ पर बताने हैं, है ना। तो इसमें हम देखो क्या कर सकते हैं इन दिस क्वेश्चन। इसमें एक तो पोलिनोमियल है sin x, x प्लस 1 इज पोलिनोमियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। sin x अपॉन x लेस देन 0 के लिए है, लेकिन इसमें भी क्या है कि इसकी वैल्यू भी, ये भी हमारा sin x जो होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है और x भी, sin x अपॉन x की क्या वैल्यू आती है वो एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट बन रहा है। बाकी तो सब जगह sin x भी कंटिन्यूअस होता है और x प्लस 1 भी कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट एंड ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन कि वो 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट है, बाकी सब पे तो कंटिन्यूअस होगा ही, क्योंकि वो x इज नॉट इक्वल टू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसमें हमें दे भी रखा है कि फॉर x इज इक्वल टू 0 फंक्शन हमारा x प्लस 1 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सो बात करते हैं पहले x इज इक्वल टू 0 की। तो एट x इज इक्वल टू 0 हमारा फंक्शन देखो क्या है, f(x) हमारा है x प्लस 1, है ना। और x प्लस 1 में अगर हम वैल्यू रखते हैं f0 रखते हैं तो f0 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 0 प्लस 1 इज 1, है ना। 0 प्लस 1 इज 1। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं फंक्शन, इसमें वैल्यू रखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) हमारा क्या है, f(x) हमारा है फॉर लेस देन 0 sin x अपॉन x। और sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 ये क्या होता है, ये हमारा 1 होता है। ये हमने लिमिट से लास्ट ईयर पढ़ा था, हाँ क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। तो दिस इज 1। और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर f(x) जो होगा फॉर ग्रेटर देन 0 हमारा होगा x प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस 1 जब हम रखते हैं तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 1 इज 1। तो इसमें आप देखो कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 1 आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट्स आर इक्वल टू ईच अदर, हेंस वी कैन से द लिमिट्स एग्जिस्ट एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर एंड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो गया x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, so we'll simply write limit x tends to 0 f(x) is equal to limit x tends to 0 f(x) is equal to f0, है ना। और इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, लिमिट x tends to 0 exist। ठीक है, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, hence there is no point of discontinuity, there is no point of discontinuity। कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का है, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो एक ही, हमारे कंफ्यूजन थी
एक ही हमारा पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट था, वही हमने प्रूव कर लिया कि वो डिसएग्रीमेंट का पॉइंट जो है कंटिन्यूस है। तो जब एक पॉइंट जो दिख रहा था डिसएग्रीमेंट का वही कंटिन्यूस है, तो बाकी सारे पॉइंट पर तो कंटिन्यूस था ही। ठीक है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। उसने पूछा सारे पॉइंट बताओ डिसकंटिन्यूटी, लेकिन हमारे पास तो एक भी नहीं निकला। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या बात करनी है, देखो वही कि x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। अब देखो x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन 0 है, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन 1/x है। अब इसमें देखो बात क्या है, इसमें साइन x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा फंक्शन ये डिफाइंड है ना। तो हम इसमें बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन जो है वो 0 ही है ना। तो f0 हमारा कितना दे रखा है, 0। इसमें ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें गिवन ही इस तरीके से। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो इसमें क्या रख देंगे फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, अब हमने देखो क्लास 11th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज की है, अगर आपने याद रखा हो उसको तो देखो, वो थी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x इज इक्वल टू 1। वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और इस x स्क्वायर को थोड़ा नीचे ले जाते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो ये आएगा x, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा x इंटू साइन 1/x अपॉन 1/x, इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड लिमिट्स में हम अलग अलग करके भी लिख सकते थे फंक्शन को। ठीक है, तो इसमें साइन 1/x अपॉन साइन 1/x, तो ये पूरा हो गया 1, और ये तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये हमारा x है इंटू 1, है ना, और इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो दिस विल बी 0। बात समझ रहे हो ना आप, तो इसमें वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो उसमें भी सेम सिचुएशन होगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो fx, अब इसमें क्या है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स स्क्वायर साइन 1/x। सेम इसमें भी करेंगे तो इसमें भी वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है दैट x इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, हैंस द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें सिंपली वी विल राइट, हम इसमें क्या लिखेंगे, सिंपली वी विल राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू f0, है ना, और लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट। ठीक है, और इससे क्या लिखते हैं, हैंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और इसमें क्या पूछा है, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यस देयर इज, इसमें सिंपल लिख देते हैं, जो देखो लैंग्वेज उसमें क्वेश्चन में दे रखे वही लिखते हैं। हैंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सो हमारा fx जो है x इक्वल टू 0 पे हमारा fx कंटिन्यूअस है, एंड दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व एंड वी कैन आइडेंटिफाई। अब देखो ये थोड़ा सा टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन बना है जिसमें हमारा 11th का भी एक फॉर्मूला यूज हुआ है, विच इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें हमारा 11th का भी एक एक फॉर्मूला यूज हुआ है। तो दिस इज बिट टिपिकल, अगर आप कह सकते हो तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ यूज नहीं हुआ है। एंड सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन इज, सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूला इज यूज इन प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, तो आई होप यू हैव एंजॉयड एंड लाइक दिस वीडियो। तो इसको हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, खुश रहो, जहाँ रहो आबाद रहो।
चलो बाय बाय।